फिर ये विद्यार्थी देखिए, अपना जल परिवहन कल पूरा हुआ, जिसमें अपन ने लास्ट पढ़ा था सवेज नहर और पनामा नहर की तुलना, जो लंबाई चौड़ाई स्थिति प्रभावित होने वाले देश और महत्व। आज अपन पढ़ते हैं परिवहन में अंतिम भाग अपना वायु परिवहन। देखिए वायु परिवहन के बारे में दे रखा है यहाँ पर, विश्व के प्रमुख वायु मार्ग दे रखे हैं, फिर विश्व के प्रमुख हवाई पतन दे रखे हैं। तो जो हवाई पतन है विश्व के, वो तो मानचित्र में देखेंगे कि उनमें से कोई 4 हवाई पतन विश्व के मानचित्र में दर्शाने आ सकते हैं, जैसे समुद्री पतन या बंदरगाह आते हैं। यहाँ थोड़ा सा देखिए वायु परिवहन का महत्व है। जैसे अपन ने भारत के संदर्भ में पढ़ा था वायु परिवहन परिवहन का जो पाठ था, वैसे यहाँ वायु परिवहन विश्व के संदर्भ में अपन पढ़ रहे हैं। तो कई बार 2 नंबर का प्रश्न आता है कि वायु परिवहन का महत्व स्पष्ट कीजिए। देखिए परिवहन की दृष्टि से देखें तो सबसे तीव्र किंतु सबसे महंगा साधन है। यानी परिवहन में जितने भी अपन स्थल जल पढ़ रहे थे, उसमें सबसे तीव्र गति से चलने वाला और सबसे महंगा साधन क्या है? वायु परिवहन है। यही कारण है कि वायुयानों द्वारा सामान्यतः हल्की, कीमती और शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं को भेजा जाता है। यानी वायु परिवहन में देखें तो वायुयान द्वारा जो हल्की वस्तुएं होती हैं, वजन कम होता है जिनमें, या कीमती महंगी वस्तुएं होती हैं, या शीघ्र नष्ट होने वाली, यानी ऐसी वस्तुएं जो जल्दी क्या हो सकती हैं? खराब हो सकती हैं। तो उनको तुरंत परिवहन करने के लिए वायु परिवहन का क्या लिया जाता है? उपयोग में लिया जाता है। यानी यात्री यातायात के लिए भी काम में लेते हैं, और व्यावसायिक वायुयान होते हैं जिनके द्वारा कुछ वस्तुओं को भी एक देश से दूसरे देशों में आयात और निर्यात किया जाता है। तो जो हल्की वस्तुएं होती हैं, महंगी वस्तुएं होती हैं, या शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं होती हैं, उनको एक देश से दूसरे देश में वायुयान के द्वारा ही भेजा जाता है। वायु यातायात सस्ती तथा भारी वस्तुओं के परिवहन के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी जो सस्ती वस्तुएं जिनका मूल्य कम है, या भारी वस्तुएं जिनका वजन क्या है? बहुत अधिक है, तो ऐसी के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वजन अधिक हो गया तो वायु परिवहन से अपन नहीं भेज सकते, और सस्ती है तो इनका खर्चा क्या पड़ेगा? वायु परिवहन में बहुत अधिक आता है एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने पर। ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों या अन्य दुर्गम क्षेत्र, यानी बहुत ही पहाड़ी क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, जहाँ अन्य कोई परिवहन का साधन नहीं है, पहुँचना बहुत मुश्किल है, या अन्य दुर्गम क्षेत्र, दुर्गम कठिन क्षेत्र हैं, जहाँ जल परिवहन अथवा स्थल परिवहन संभव नहीं है, यानी जल परिवहन का विकास नहीं हो पाए, और स्थल परिवहन में सड़क, रेल आदि का विकास नहीं हो पाए, तो वहाँ भी छोटे वायुयान या हेलीकॉप्टरों द्वारा यात्रियों और सामानों को पहुँचाया जा सकता है। यानी छोटे जो वायुयान होते हैं या हेलीकॉप्टर होते हैं, उनके द्वारा यात्रियों को उन स्थानों तक पहुँचाना हो, या कोई सामान उन स्थानों तक पहुँचाना हो जहाँ दुर्गम क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, जल परिवहन देखें या स्थल परिवहन के कोई साधन नहीं, तो वहाँ पर भी हेलीकॉप्टर या छोटे वायुयान होते हैं, उनके द्वारा पहुँचाया जा सकता है। तो ये वायु परिवहन का महत्व देखना है। फिर ये 1 नंबर का प्रश्न पिछली बार पूछा गया था कि प्राकृतिक आपदाओं में शीघ्र परिवहन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त साधन कौन सा है? तो जो भी प्राकृतिक आपदाएं, जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, या कोई युद्ध वगैरह हो गया, तो आदि में राहत कार्य के लिए वायुयान क्या होता है? सर्वाधिक उपयुक्त सिद्ध होता है। यानी इनमें जैसी कोई आपदा आती है तो वहाँ राहत कार्य पहुँचाने के लिए, जैसे भोजन है, कंबल है, कोई दवाई वगैरह वितरण करना है, तो वायु परिवहन क्या होता है? सबसे उपयुक्त साधन होता है। यानी दुर्गम क्षेत्र हैं, कोई पहाड़ी क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, जहाँ बहुत आबादी नष्ट हो गई भूकंप के द्वारा, बाढ़ के द्वारा, तो वहाँ वायु परिवहन के द्वारा क्या होता है? सबसे उपयुक्त साधन होता है उस समय उनकी सहायता करने के लिए। तो ये बहुत ध्यान रखना 1 नंबर का प्रश्न कि प्राकृतिक आपदाओं में शीघ्र परिवहन हेतु उपयुक्त साधन कौन सा है? वायु परिवहन सर्वाधिक क्या होता है? इनमें उपयोगी सिद्ध होता है। तो इतना ही है वायु परिवहन में। उसके बाद वायु के जो अपने अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग हैं, जैसे महाद्वीपीय मार्ग हैं, अंतर महाद्वीपीय, राष्ट्रीय, प्रादेशिक हैं, स्थानीय, सैनिक, युद्ध, राजनीति यात्राओं के लिए भी काम मिलते हैं, कोई वायुयान, हेलीकॉप्टर हैं, वो आपको याद नहीं करने। और जो हवाई पतन है मुख्य मुख्य, जैसे लंदन है, दिल्ली है, मुंबई, शिकागो, वो आपको मानचित्र में दर्शा के दे दी जाएंगे, वो मानचित्र में देखने। यानी 2 नंबर का प्रश्न जो विश्व का मानचित्र है उसमें तो पूछ लेते हैं कई बार कि प्रमुख हवाई पतनों की स्थिति मानचित्र में दर्शाइए। दोबारा देखिए एक बार वायु परिवहन का महत्व, यानी परिवहन की दृष्टि से देखें तो सबसे तीव्र और सबसे महंगा साधन क्या है? वायु परिवहन है। यही कारण है कि वायुयानों द्वारा देखें तो सामान्यतः हल्की, कीमती और शीघ्र नष्ट होने वाली जो वस्तुएं होती हैं उनको ही भेजा जाता है। यानी शीघ्र नष्ट होने वाली होती हैं, हल्की होती हैं, जो मूल्यवान वस्तुएं होती हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। और वायु यातायात सस्ती और भारी वस्तुओं के परिवहन के लिए क्या होता है? उपयुक्त नहीं होता है। यानी जो सस्ती वस्तुएं या जिनका वजन क्या होता है? अधिक होता है, उसके लिए क्या होता है? उपयुक्त नहीं होता है।
ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों या दुर्गम क्षेत्र, यानी कोई पहाड़ी क्षेत्र है, कठिन क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, जहाँ जल परिवहन अथवा स्थल परिवहन संभव नहीं होता है, यानी जल परिवहन का जहाँ विकास नहीं हुआ या स्थल परिवहन में सड़क, रेल लाइन आदि का विकास नहीं हुआ, वहाँ भी छोटे वायुयान होते हैं। यानी जैसे वायुयान के द्वारा कोई सामान पहुँचाना, यात्री पहुँचाना, या हेलीकॉप्टर द्वारा देखें तो यात्री और सामान होता है उनको पहुँचाया जा सकता है। और प्राकृतिक आपदा, कोई बाढ़, भूकंप या युद्ध वगैरह हो गया किसी समय, तो उसमें भी राहत के लिए यानी भोजन, दवाई आदि का वितरण करना उन लोगों तक, तो वायु परिवहन क्या होता है, सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध होता है। तो इतना वायु परिवहन में याद करना इसका महत्व है। और प्राकृतिक आपदाओं के समय देखें तो सर्वाधिक उपयुक्त परिवहन का साधन क्या होता है, वायु परिवहन होता है। उसके बाद देखते हैं परिवहन का अंतिम अपना पाइपलाइन परिवहन। वैसे तो पाइपलाइन किसका भाग है, स्थल परिवहन का ही भाग है। यानी परिवहन के क्षेत्र में देखें तो एक नया जो परिवहन का विकास हुआ साधन वो कौन सी है, पाइपलाइन है। तो यहाँ अपन विश्व की कुछ प्रमुख पाइपलाइनों के बारे में पढ़ेंगे। या तो पाइपलाइन का महत्व जैसे पूछ लेते हैं कि 1 नंबर का या 2 नंबर का पाइपलाइन का महत्व बताइए, या कुछ अपन पाइपलाइन पढ़ेंगे तो उनमें से 1 नंबर का प्रश्न आता है। देखिए पाइपलाइन परिवहन का आधुनिकतम साधन है, यानी नया जो साधन देखें वो परिवहन का कौन सा है, पाइपलाइन है। यानी वर्तमान में देखें तो पाइपलाइन क्या परिवहन का आधुनिकतम साधन है, नया साधन है स्थल परिवहन में। इसके द्वारा अशुद्ध तेल, यानी जो कच्चा तेल होता है, पेट्रोल उत्पाद निकालते हैं, उसको परिष्करण शालाओं तक, परिष्करण क्या होती है, शुद्ध करने तक, शालाएं क्या होती है जहाँ पर कच्चे तेल को शुद्ध किया जाता है, एवं शोधित पेट्रोलियम उत्पादों को, यानी शुद्ध करने के बाद जो भी पेट्रोलियम के उत्पाद हैं उनको उपभोक्ता केंद्रों तक पहुंचाया जाता है। यानी जहां आवश्यकता होती है, जो उपभोक्ता होते हैं वहां तक पाइपलाइनों द्वारा पहुंचाया जाता है। इसके अतिरिक्त देखिए प्राकृतिक गैस का परिवहन भी पाइपलाइनों के द्वारा होता है। यानी प्राकृतिक गैस जैसे सीएनजी होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, जो भी वो भी किसके द्वारा भेजी जाती है, पाइपलाइन द्वारा। विश्व में देखें तो पाइपलाइनों का अधिक घनत्व यूरोप और मध्य पूर्व के देशों में पाया जाता है। यानी यूरोप महाद्वीप के देश हैं जहाँ पेट्रोलियम के ज़्यादा उत्पाद हैं, गैस वगैरह निकलती हैं, या मध्य पूर्व के देश हैं जैसे इराक, ईरान, सऊदी अरब, तुर्कमेनिस्तान, ये देश हैं, तुर्की वगैरह, जहाँ गैस वगैरह निकलती है, पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं। जल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे तरल और गैसीय पदार्थों के अबाधित प्रवाह और परिवहन के लिए पाइपलाइनों का क्या जाता उपयोग किया जाता है। यानी पेट्रोलियम उत्पाद है या प्राकृतिक गैस है, वो तरल पदार्थ यानी जो आसानी से पाइपलाइन द्वारा पहुंचा जा सके, लिक्विड तरल पदार्थ होते हैं, या जो गैसीय पदार्थ होते हैं उनका अबाधित प्रवाह यानी बिना किसी बाधा के और परिवहन के लिए पाइपलाइनों को क्या लिया जाता है, काम में लिया जाता है। तो ये है पाइपलाइन परिवहन का महत्व है। यानी 2 नंबर का प्रश्न देखना है कि पाइपलाइन परिवहन का क्या बताइए महत्व, स्पष्ट कीजिए कि पाइपलाइन परिवहन का क्या आधुनिकतम साधन है। यानी एक नया साधन है पाइपलाइन, जो अपने स्थल परिवहन उसका ही नया मानचित्र में क्या है प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा अशुद्ध तेल, यानी जो अशुद्ध कच्चा तेल होता है उसको परिष्करण शालाओं तक, यानी शुद्ध करने तक जो शालाएं बनी थी, और शोधित पेट्रोलियम उत्पादों को, यानी इसके बाद जो शुद्ध किए पेट्रोलियम उत्पाद हैं उनको उपभोक्ता केंद्रों तक पहुंचा जाता है। यानी जो आवश्यकता होती है, जो उपभोक्ता केंद्र होते हैं वहां तक पहुंचाते हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक गैस का भी परिवहन, यानी इसके अलावा देखें तो जो प्राकृतिक गैस होती है जैसे सीएनजी वगैरह, उसका परिवहन भी किसके द्वारा होता है, पाइपलाइन के द्वारा होता है। विश्व में देखें तो पाइपलाइनों का अधिक घनत्व कहाँ है, यूरोप और मध्य पूर्व के देशों में। यानी यूरोप में देखें या मध्य पूर्व के देश हैं जैसे इराक, ईरान, सऊदी अरब, तुर्की, ये जो देश हैं इनमें है। इसके अलावा जल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे तरल, यानी जो तरल पदार्थ हैं लिक्विड अवस्था में उनका, एवं गैसीय पदार्थ है उनका अबाधित प्रवाह, अबाधित मतलब बिना किसी बाधा का, और परिवहन के लिए पाइपलाइनों को क्या लिया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। यानी बिना किसी बाधा के तरल पदार्थ हैं, गैस है, जल है, पेट्रोलियम उत्पाद हैं, उनका आसानी से पाइपलाइन के द्वारा क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन किया जा सकता है। तो ये पाइपलाइन का महत्व देखना है। फिर अलग से देखना है कि न्यूजीलैंड में देखें, न्यूजीलैंड जो देश है उसमें फर्मों से फैक्ट्रियों तक, फर्म मतलब जहाँ पशुपालन, जैसे वाणिज्यिक पशुपालन बड़ा था, बड़े बड़े फार्म बनाए गए, तो वहाँ व्यावसायिक पशुपालन होता है, और वहाँ से जो फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ तक दूध को पाइपलाइनों द्वारा भेजा जाता है। यानी दूध होता है उसके लिए भी पाइपलाइन काम में लेते हैं। यानी जो फार्म होते हैं वहाँ से दूध है उसको जो फैक्ट्रियाँ हैं उस तक क्या है पहुँचाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि न्यूजीलैंड में देखें तो जो फार्म है जहाँ वाणिज्य पशुपालन होता है वहाँ से तो जो फैक्ट्रियाँ बनी वहाँ तक
दूध को पाइपलाइनों के द्वारा ही क्या होता है, भेजा जाता है। जो पाइपलाइन बनी है वहाँ तक क्या होता है, दूध का परिवहन पाइपलाइन के द्वारा किया जाता है। तो आज अपन ने एक तो वायु परिवहन का महत्व पढ़ा है, वो याद करना है। एक प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप या युद्ध वगैरह हो गए तो उसमें सर्वाधिक परिवहन का साधन कौन सा होता है, वायु परिवहन होता है। उसके बाद पाइपलाइन परिवहन का महत्व याद करना है। 2 नंबर का प्रश्न आता है कई बार, यानी स्थल परिवहन में ये पाइपलाइन परिवहन नया जो परिवहन का साधन है, यानी कच्चा तेल, पेट्रोलियम, जल आदि या गैस के परिवहन के लिए क्या लेते हैं, पाइपलाइन को काम में लेते हैं। या फिर न्यूजीलैंड में फर्मों से फैक्ट्रियों तक देखें तो दूध को भी पाइपलाइन के द्वारा भेजा जाता है। तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद अपन विश्व की प्रमुख पाइपलाइन पढ़ेंगे।